नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेफ्थीन। नेफ्थलीन नहीं है क्या, नेफ्थीन है, आर ऑल्सो कॉल्ड है। देखिए नेफ्थीन को क्या बोला जाता है, तो ये गाइस इसको बोला जाता है साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी अगर हम देखें, देखिए CH2 यानी ये साइकिल में होता है, अल्केन होता है पर साइकिल में होता है। देखिए ये साइक्लिक हो गया, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो जो नेफ्थीन होता है, नेफ्थीन्स, उसको ही हम बोलते हैं साइक्लो अल्केन्स। इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक बिकम्स ऑन हीटिंग। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो हीटिंग करने के बाद यानी क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है या फिर रिजिड होता है। तो हीटिंग का प्लास्टिक पे जो थर्मोप्लास्टिक है इसका इफेक्ट होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है। जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, और जब उसको ठंडा करते हैं यानी कूल करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वो रिजिड बन जाता है। रिजिड का मीनिंग क्या होता है, कठोर। तो वो क्या कैसा बन जाता है, कठोर। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि सिंपल याद रखना कि प्लास्टिक को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, वो सॉफ्ट बनता है, और कूल करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहे हो तो कूल करते हैं तो क्या होता है, रिजिड यानी कठोर बनता है। नेक्स्ट है मेटल यूजुअली फॉर्म। अब मेटल जो होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं कि एनायन फॉर्म करते हैं, ये पूछा है। अब देखिए मेटल जो होते हैं वो यूजुअली कैटायन यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायंस बोलते हैं, और एनायंस यानी जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायंस बोलते हैं। अब कोई भी मेटल उठा के लीजिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कैटायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम। अब ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद ही रखना पड़ता है। द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ऐसा कौन सा मिनरल है जिसमें मैग्नीशियम भी मिलता है और कैल्शियम भी होता है, तो उसका नाम है गाइस डोलोमाइट। डोलोमाइट एक ऐसा मिनरल है जिसमें कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन वाटर। अब देखिए वाटर में कितनी टाइप्स की इम्प्यूरिटी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो कौन कौन सी है आप जरा सोच के बताइए कि कौन सी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा 2, 3, 4 या फिर 5। देखिए सबसे पहली जो इम्प्यूरिटी होती है वो होती है गैसेस की, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो पानी को इम्प्योर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पानी होता है इसमें एक्चुअल में 2 प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है, एक होती है टोटल सॉलिड और एक होती है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, सॉरी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अब डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं, डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है, तो ये हो गए हमारे गैसेस। ठीक है, एक हो गई गैसेस, एक हो गया टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो उसमें सॉल्ट वगैरह जो होते हैं, जो डिजॉल्व होते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, अगर हम उसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद भी वो वाटर के साथ ही चले जाते हैं, उसको बोला जाता है डिजॉल्व सॉलिड, उसमें आते हैं सॉल्ट। तो एक हो गई सॉल्ट, एक होती है TSS यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड यानी जब हम पानी को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पर जो ऊपर आता है यानी जो कचरा वगैरह हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गई, तो इसको बोला जाता है सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड की इम्प्यूरिटी। ठीक है, एक गैसेस की हो गई, एक सॉल्ट यानी जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं उनकी हो गई, और एक सस्पेंडेड यानी जो फिल्टर करने के बाद जो ऊपर बचता है, आपने कपड़ा ले लिया उससे पानी फिल्टर किया तो कपड़े के ऊपर जो बचेगा ना उसको बोला जाता है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी। एक होती है सॉल्ट यानी डिजॉल्व इम्प्यूरिटी, एक होती है गैसेस इम्प्यूरिटी। और बताइए और कौन सी इम्प्यूरिटी, सोच के बताइए कि कौन सी होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण इम्प्यूरिटी होती है बैक्टीरिया की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पानी में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे डिसीज फैलाते हैं। तो ये 4 टाइप्स की इम्प्यूरिटी जो है वो वाटर में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल एसिड इज। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सभी एसिड में कॉमन होता है, जैसे हमने ले लिया H2SO4, या फिर ले लिया HCl, या फिर ले लिया HNO3, या फिर ले लिया H2SO5। H2SO5 सुना है क्या आपने कभी? इसको गाइस सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और H2SO5 जो है इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी जब बोला जाता है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। तो मैंने अभी इसका वीडियो भी बनाया है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो गाइज इसमें सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है ऑल एसिड्स में, वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, देखिए किसकी कमतरता से एनीमिया होता है, तो एनीमिया जो होता है वो यानी होता है रक्त की कमी। तो वो होती है गाइज जब हमें हीमोग्लोबिन की कमी आती है हमारे बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त की कमी आती है। और हीमोग्लोबिन में एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है Fe, जिसको हम बोलते हैं आयरन। और इसीलिए कहा जाता है कि आयरन के जो लोहे के जो बर्तन होते हैं इसमें अगर हम खाना बना के खाते हैं तो बॉडी में लोहा जाएगा और इससे ब्लड बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और जिससे एनीमिया जैसी जो डिसीज़ है उससे हम बचा जा सकता है। तो एनीमिया ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइम वाटर कंटेन। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लाइम वाटर में क्या होता है, या फिर लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है। लाइम वाटर को ही गाइज हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर को ही हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी लाइम वाटर का ही दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें होता भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है CaOH/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइज, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इज, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट को हम पैन भी बोलते हैं, ये फेमस वर्ड है इसका पैन, यानी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। अब ये गाइस जो टर्म यूज़ की जाती है ये यूज़ की जाती है एज अ पोल्यूटेंट, यानी ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है या फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यही पूछा जाएगा। तो पैन यानी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कौन सा पोल्यूटेंट है, अब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी क्या होता है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेता हूँ ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया। तो ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है जो प्राइमरी स्टेज से निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में जाके ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कंबाइन होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये कहीं से निकलता नहीं है, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से कंबाइन होकर बनता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वो है फ्लोरीन, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्राफाइट इज, ग्राफाइट यानी पूछा जाता है कि ये फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या मैग्नेटिक है। तो ये गाइस जो होता है ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है, जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का, तो जो रेन वाटर होता है हमारा वो हम बोलते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे गाइज हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं केमिस्ट्री के, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा करके दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।